नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज की कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश, पाठ हमारा घर पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारा परिवेश की पाठ्य पुस्तक निकाल करके रख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि घर किसे कहते हैं और घर और मकान में क्या अंतर होता है। तो चलिए प्रतिदिन की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है, पहचानिए। ये मेरे हाथ में क्या है, बताइए। बहुत पहले ध्यान से देखिए। सबने पहचान लिया, बहुत अच्छे। ये है हम सबका, मेरा, आपका और सबका प्यारा सा घर। आप भी ऐसा बना सकते हैं ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि घर किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, जब घर की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्या आप सोचते हैं? घर क्या होता है, बताइए, चलिए बताइए। घर ऐसी जगह जहाँ हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं, वही तो घर कहलाता है ना। घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और घर हमें क्या करता है? गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान से सुरक्षित करता है। हम बहुत से त्योहार, खुशियाँ सब अपने घर में ही तो मनाते हैं ना। तो दुनिया की सबसे सुंदर जगह क्या होती है? हमारा और आपका प्यारा सा घर। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। अब चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, उसके बारे में बताइएगा मुझे। यहाँ पे देखिए 2 चित्र हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 चित्र हैं। तो ये तो हमने जान लिया, ये क्या है? ये है घर जिसमें हम और आप रहते हैं। और ये क्या है? ये भी तो जानी पहचानी जगह है, बताइए। बिल्कुल सही, ये आपका विद्यालय है जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। तो बच्चों, ये भी तो घर की तरह ही बना होता है ना। इसमें भी कमरे होते हैं, ये भी ईंट, पत्थर, सीमेंट से बना होता है। हाँ, तो ये बताइए, विद्यालय को हम घर क्यों नहीं कहते? घर को ही घर क्यों कहते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे आपका परिवार नहीं रहता है, यहाँ पे तो आप पढ़ने जाते हैं ना। और घर में अपने घर के लोगों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भैया दीदी के साथ, दादा दादी के साथ जब स्कूल से वापस आते हैं तो घर में रहते हैं, रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं। लेकिन स्कूल में तो आप कुछ समय के लिए पढ़ने जाते हैं। हाँ, तो स्कूल आपका घर नहीं है। तो आज की कक्षा में हम ये भी जानेंगे कि घर और मकान में क्या अंतर होता है। हाँ, हमारे समाज में ऐसे बहुत से संस्थाएं होती हैं, मकान होते हैं जो घर नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनके बारे में भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले प्रतिदिन की तरह क्या करते हैं हम लोग? आपको एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाते हैं और आपके एक प्यारे से दोस्त से मिलवाते हैं। और वो दोस्त है मोहित। तो चलिए देखते हैं मोहित आपसे क्या बातें बताना चाहता है, सुनेंगे ना। तो चलिए सुनाते हैं आपको। जो मोहित के पिताजी हैं, ये देखिए, ये हैं मोहित के पिताजी। और मोहित आपकी तरह ही कक्षा 3 में पढ़ता है। वो भी बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत ही तेज भी है। वो गांव में रहता है और उसके पिताजी शहर में बड़े बैंक में नौकरी करते हैं और वो रोज़ गांव से शहर आते हैं। और जो मोहित है वो तो कभी शहर नहीं आया था, उसने देखा ही नहीं था कि उसके पिताजी कहाँ काम करते हैं। तो एक बार जब छुट्टियां थीं तो वो अपने पिताजी के साथ शहर घूमने आया और उसके पिताजी उसको बैंक लेके गए दिखाने के लिए जहाँ वो काम करते थे। तो जब भाई मोहित ने तो कभी बैंक देखा ही नहीं था, तो जब वो पहुँचा तो देखा एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये किसका घर है? हाँ, इतना बड़ा है और उसके बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है।
तो उसके पिताजी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये किसी का घर नहीं है बेटा, यहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ, यहीं तो रोज़ नौकरी करने आता हूँ। और ये है बैंक, यहाँ पे लोग अपने पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे उनके पैसे सुरक्षित रहते हैं। और ये लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लोग इसी काम के लिए आते हैं। और मेरी तरह बहुत से लोग बैंक में काम करते हैं और सब काम के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ये किसी का घर नहीं है। तो अब मोहित को अच्छे से समझ में आ गया था कि बैंक किसी का घर नहीं होता है। ऐसे ही बच्चों, जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, अभी आपने देखा ना, वो भी तो ऐसे उनमें बहुत से कमरे होते हैं, बड़ा घर होता है, घर की तरह लगता है, लेकिन वो घर नहीं होता है। वहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो आज की कक्षा में हम इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, कक्षा 3 की हमारा परिवेश, और पाठ 7 खोलिए, हमारा घर। अब आइए देखिए इसमें क्या बताया गया है घर के बारे में और घर और मकान के अंतर के विषय में। तो जल्दी जल्दी से अपनी अपनी किताबें लेकर के आप लोग बैठ जाइए और हमारी बातें ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा घर। सोचो, यदि घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते? अब आप सोचिए कि अगर घर नहीं होते तो आप कहाँ रहते? सही बात है, हमारा जीवन कैसा होता? आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। तो आज के बहुत साल पहले जब आदि मानव होते थे और उसके बाद उनके पास कोई घर नहीं था, वो ऐसे कहाँ रहते थे? आगे देखते हैं। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। वो भी जंगलों में रहते थे, उनके पास तो घर ही नहीं था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान से बचने के लिए वो घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। मतलब उनको घर बनाना नहीं आता था, वो प्राकृतिक आवास में रहते थे जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते थे। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाया। तो हमारे पास तो ईश्वर ने सोचने और समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो मनुष्य ने उसका प्रयोग किया। उससे लगा कि हमें रहने के लिए एक प्यारा सा घर चाहिए जो हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा से सुरक्षित कर पाए। आज चारों ओर तरह तरह के मकान दिखाई देते हैं। अभी देखिए आपके गांव में ही कितने तरह तरह के घर बन गए होंगे ना, कुछ कच्चे घर, कुछ पक्के घर, कुछ बड़े से घर ना। अब तो मकान भी कई प्रकार के बनने लगे हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। तो घर एक ऐसी जगह है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। बहुत अच्छे। अब आते हैं घर कहते किसे हैं। जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। अब जया, जगत आपकी तरह दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो तालाब के किनारे गए, वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा चलो बाजार चलते हैं। वो अपनी दादी के साथ घूमने निकले थे। जया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुंचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जगत ने कहा देखो देखो कितना बड़ा घर है। तो जगत के लिए वो बहुत बड़ा और प्यारा सा घर दिख रहा था। जया ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये तो अस्पताल है। ये देखिए, ये वो घर है जिसको जगत किसी का घर समझ रहा था, लेकिन वो तो अस्पताल है। यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो बोर्ड भी लगा है, ये देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है। आप लोग देखिए। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक बड़ा सा मकान। तो वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े और उन्हें एक और बड़ा सा मकान दिखा। ठीक है। जगत फिर बोला उधर देखो ये कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डब्बा भी है। दादी ने कहा नहीं जगत, ये तो डाक खाना है, यहाँ चिट्ठियाँ आती जाती हैं। तो ये देखिए, ये है डाक खाना जहाँ पे चिट्ठियाँ आती जाती हैं। वे कुछ और आगे बढ़े।
सामने दिखी एक कॉपी और पेंसिल की दुकान। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी, फिर वो अपने घर की ओर वापस चल दिए। तो बच्चों, ऐसे दुकानें होती है ना जहाँ से आप टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी और ये सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं ना। दादी ने कहा, जिधर से आए हो उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से चलते हैं। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे, तभी गांव के बाहर एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। तो ये देखिए, ये है वो रंगा पुता घर, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो उसके बाद अब देख रहे हैं आगे क्या होता है भाई। जया ने कहा, नहीं जगत, ये तो पंचायत भवन है। तो बच्चों, आपके गांव में भी पंचायत भवन ज़रूर बना होगा, आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर उसको जाके अच्छे से देखिए, वो आपको आपके गांव में ही मिल जाएगा। यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। वहाँ कौन बैठता है? बताइए बताइए। गांव के प्रधान जी और सचिव। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़े। अब वो सब बात करते हुए आगे बढ़े। जगत जोर से बोला, ये रहा अपना घर। तो ये देखिए, ये है जया और जगत का घर। जैसे आपका घर होता है और मेरा भी तो एक घर है ना, ऐसे जया और जगत का घर है। सोचो और चर्चा करो। अब बच्चों, आपने जान लिया कि घर और मकान में बहुत अंतर होता है। अब आप सोचिए, घर किसे कहते हैं? घर और मकान में क्या अंतर होता है? घर वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान, हिंसक जानवरों से सुरक्षित करता है। क्या करता है? ये हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। घर हमें रहने, खाना बनाने के लिए क्या करता है? और पढ़ने लिखने के लिए, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है। आपके घर में भी कितने अलग अलग कमरे होंगे ना, जिसमें आप अलग अलग काम करते होंगे। कहीं खाना बनता होगा, कहीं स्नान का घर होगा, कहीं बैठक होगी। और देखते आगे, घर में हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को संभाल करके रखते हैं। घर हमें बहुत सुरक्षा प्रदान करता है और अपनी कीमती वस्तुओं को हम घर में संभाल करके रखते हैं। घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, शौचालय इत्यादि। अब आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन से कमरे हैं, आपका घर कैसे बना है और आप किन कामों में, घर के कामों में आप मदद करते हैं, करेंगे ना। अब बच्चों, हमने घर और मकान के बारे में अच्छे से जान लिया। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। जो आपके गांव में आसपास ये ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, ये बड़े बड़े से मकान, जिनको क्या कहते हैं और इनका क्या उपयोग है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानिए, ये क्या है? मोहित के पिताजी कहाँ नौकरी करते थे? ये है बैंक। और बैंक में हम क्या करते हैं? बैंक में हम सब पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। बैंक में बहुत से लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो बैंक ऐसी जगह है जहां हम पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। और ये तो भाई आप सब जानते हैं। ये देखिए, ये है आपका प्यारा सा विद्यालय, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। आपके बहुत से दोस्त होते हैं, आपके शिक्षक शिक्षिका होते हैं और से बहुत से लोग होते हैं ना विद्यालय में। तो ये है विद्यालय जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। अब आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। तो बच्चों, आपने अपने विद्यालय में ही, हो सकता है आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र हो, या आपके गांव में तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र होगा। तो आप इसके बारे में भी जानिए। आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों और महिलाओं की क्या होती है? देखभाल होती है। वहाँ पे जो कक्षा 1 से नीचे वाले बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी में जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो इनके बारे में आपने जान लिया, बैंक, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र। अब देखिए, ये इसको पहचानिए, ये क्या है? पहचानिए। बहुत अच्छे।
ये है अस्पताल। पहचाना आपने? जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं ना। अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और बहुत से लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। बहुत से लोग मिलकर के अस्पताल में काम करते हैं और हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। अब आते हैं डाक खाना। अभी हमने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा कि डाक खाना क्या होता है। तो डाक खाने में चिट्ठियाँ आती और जाती हैं। डाक खाने के बाहर एक लाल रंग का डिब्बा लगा होता है। तो आप अपने गांव में ज़रूर देखिए कि डाक खाना कहाँ है और उसके बाहर जो लाल रंग का डिब्बा होता है उसमें क्या होता है? उसमें हम अपनी चिट्ठियाँ डालते हैं। किसी को भी संदेश पहुँचाना होता है तो हम पहले चिट्ठियों का ज़्यादा उपयोग करते थे, अभी थोड़ा सा उसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। तो डाक खाने में चिट्ठियाँ आती और जाती हैं। अब आते हैं, ये देखिए, ये आपकी सबसे मनपसंद जगह। देखिए, ये आपकी सबसे सुंदर और मनपसंद जगह है, किराना की दुकान। देखा आप लोगों ने? ये देखिए, किराने की दुकान से हम रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें क्या करते हैं? बताइए आप। टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, और जो कापी किताब की दुकान होती है उससे कापी किताब पेंसिल कहाँ से लेते हैं? हाँ, इस दुकान से ही तो लेते हैं ना। तो ये हो गई आपकी किराना की दुकान। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इनके बारे में अच्छे से जान लिया। अब आते हैं कि आज की कक्षा में हमने और आपने मिलकर के क्या सीखा, तो उसको जांच भी तो लें। ठीक है, हमने जाना कि घर किसे कहते हैं और हमने जाना कि मकान किसे कहते हैं। मकान और घर में क्या अंतर होता है? ठीक है बच्चों, तो आप लोग अब इन प्रश्नों को मिलकर के हम हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो चलिए बताइए, घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बताइए बताइए। घर हमें ठंडी, गर्मी, बारिश इन सब से बचाता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमें घर में बहुत अच्छा लगता है ना। हम कहीं भी बाहर खेल कूद के आते हैं तो अपने घर ही तो जाते हैं, और घर हमें क्या करता है? हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है, बचाता है हमें ना। और अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रधान व सचिव कहाँ बैठते हैं? तो चलिए बताइए, प्रधान और सचिव कहाँ बैठते हैं? बताइए बताइए, कहाँ बैठते हैं प्रधान और सचिव? प्रधान और सचिव याद करिए, पंचायत घर में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? पंचायत घर में बैठते हैं। अब आगे आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? चलिए बताइए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? बताइए, याद करिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल या अस्पताल जाते हैं। ये घर नहीं होते हैं, ये अलग अलग मकान होते हैं, संस्थाएं होती हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं मिलकर के। पहला है, घर में हम अपने के साथ रहते हैं। तो बताइए, घर में हम किसके साथ रहते हैं? बताइए बताइए। घर में हम अपने किसके साथ रहते हैं? परिवार के साथ रहते हैं। तो इसमें आप भर लीजिए परिवार। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, आज से बहुत साल पहले मनुष्यों को रहने के लिए नहीं थे। तो आज से बहुत साल पहले मनुष्यों को रहने के लिए क्या नहीं थे? बताइए। घर नहीं थे। ठीक है ना, तब वो जंगल और गुफाओं में रहते थे। अब आगे आते हैं, में चिट्ठियाँ आती जाती हैं।
तो बताइए चिट्ठियाँ कहाँ आती जाती हैं? चलिए सोचिए सोचिए। बहुत अच्छे, चिट्ठियाँ डाक खाने में चिट्ठियाँ आती जाती हैं। तो तीसरा भर जाएगा, डाक खाने में चिट्ठियाँ आती जाती हैं। तो ये तो हमने हल कर लिया भाई। अब आगे आते हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा और यहाँ पे गलत हो जाएगा। मकान व घर अलग अलग होते हैं। तो अभी हमने क्या जाना? बताइए बताइए। मकान और घर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, घर के बिना जीवन अच्छा होता। अरे ऐसे कैसे भाई? घर के बिना भी तो कोई जीवन की कल्पना कर सकता है? नहीं ना, घर के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये हो गया गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आते हैं। घर में अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे रसोई घर, स्नान घर, सोने का कमरा आदि। तो हाँ, घर में अलग अलग कमरे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो हमने इसको भी मिलकर के हल कर लिया। अब एक देखिए, यहाँ पे एक मज़ेदार काम है, गतिविधि है। देखिए यहाँ पे बहुत से प्यारे प्यारे से चित्र बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। अब आपको इनको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने जाते हैं। तो बताइए हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? इनको पहले ध्यान से देखिए आप कि इनमें से आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, विद्यालय। कहाँ जाते हैं? विद्यालय। हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय में। और दूसरा क्या है? हम पैसे जमा करते हैं। तो चलिए बताइए भाई, हम पैसे कहाँ जमा करते हैं? बताइए बताइए। इसमें से ढूंढिए। मोहित के पिताजी कहाँ काम करते थे? बैंक में। तो हम पैसे बैंक में जमा करते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान कहाँ से खरीदते हैं? बताइए। बहुत अच्छे, हम लोग किराना की दुकान से खरीदते हैं ना। तो ये है किराना की दुकान। हम चिट्ठी जमा करते हैं। हम भाई चिट्ठी कहाँ जमा करते हैं? कहाँ कहाँ जमा करते हैं? डाक खाने में तो या पोस्ट ऑफिस में। तो ये हो गया आपका। ठीक है, और हम बीमार पड़ने पर इलाज कराने जाते हैं। तो हम बीमार पड़ने पे इलाज कराने कहाँ जाते हैं? बताइए। अस्पताल में। तो कहाँ है हॉस्पिटल भाई? ये रहा आपका अस्पताल। तो हम लोग इलाज कराने के लिए यहाँ जाते हैं। तो हमने अब अच्छे से जान लिया कि हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, पैसे कहाँ जमा करते हैं, रोज़ की ज़रूरतों का सामान कहाँ से खरीदते हैं, इलाज कहाँ कराने जाते हैं और अपनी चिट्ठियाँ कहाँ जमा करते हैं। तो अब आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा ना। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि घर किसे कहते हैं, घर और मकान में क्या अंतर होता है। आप अच्छे से जान गए होंगे ना। तो चलिए मेरे साथ एक बार बताइए कि घर किसे कहते हैं। बताइए बताइए। हाँ, घर ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं और घर हमें जाड़ा, गर्मी, बारिश और हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। और घर और मकान बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने आज की कक्षा में क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर वो स्थान है जहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से बचाता है। ठीक है बच्चों, घर ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और वो हमें हिंसक जानवरों से बचाता है। ठीक है, आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। मकान व घर में बहुत अंतर होता है। मकान और घर में बहुत अंतर होता है।
घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है। घर में अलग अलग कई कमरे होते हैं, जैसे स्नान घर, रसोई घर, सोने का कमरा आदि। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। और डाक खाने में, और देखिए इसमें हम लोग जो पत्र पेटी होती है, इसमें हम लोग अपनी चिट्ठी डालते हैं, अपने संदेश अपने प्रियजनों तक पहुंचाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने ये सीखा, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। अब क्या करते हैं, एक प्यारी सी कविता गाते हैं। और कविता किसके साथ गाएंगे? इस प्यारी सी गुड़िया के साथ, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और इस प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया के साथ एक प्यारी सी कविता गाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना सुंदर प्यारा घर, कितना सुंदर प्यारा घर, जग से है निराला घर, कड़ी धूप से हमें बचाता, बारिश में छाता बन जाता। कड़ी धूप से हमें बचाता, बारिश में छाता बन जाता। जब भी पड़ती घनघोर ठंडी, जब भी पड़ती घनघोर ठंडी, सर्द हवा से बचाता घर। कितना सुंदर प्यारा घर, जग से है निराला घर। मम्मी पापा भैया दीदी, मम्मी पापा भैया दीदी, हम सब मिलकर रहते हैं। मम्मी पापा भैया दीदी, हम सब मिलकर रहते हैं। खाते पीते खूब खेलते, खाते पीते खूब खेलते, खुशियों का खजाना घर। सुंदर सुंदर प्यारा घर, जग से है निराला घर। सुंदर सुंदर प्यारा घर, जग से है निराला घर। तो उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी और इस कविता को आप याद करिए, ठीक है बच्चों। अब आता है आपका गृह कार्य कि आपको घर पे रह के क्या करना है। आपको करना है, ये देखिए यहाँ पे कुछ घर के चित्र बने हैं, तो आपको अपने घर का चित्र बनाना है और घर के किन किन कामों में आप सहायता करते हैं उसको भी लिखना है। तो ध्यान से देखिए, प्यारे लग रहे हैं ना। आप अपने घर का चित्र बनाइए। अब देखिए ये एक गांव का चित्र है, आप अपने गांव का चित्र बनाइए और आपके गांव में अस्पताल, पंचायत घर, डाकघर कैसे हैं उसके बारे में लिखिए। तो आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अपने घर के कामों में आप सहायता करिए, घर में साफ सफाई रखिए, अपने बड़ों का कहना मानिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।